मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम आपकी गणित की प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, जो कि हीरोन का सूत्र का सवाल है। इसमें कहा गया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर का मतलब जो भी रोड के ऊपर से जो पुल निकलता है या किसी नीचे ट्रैक दिया होता है, ट्रेन का ट्रैक हो, उसके ऊपर से जो पुल निकलता है उसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं। और उसके ऊपर से और उसके नीचे दीवारें लगी हुई हैं। तो इसमें क्या करना है, वो कह रहा है इन दीवारों पर जो है इसका प्रयोग किया गया किसके लिए, विज्ञापन के लिए, यानी उस पर कुछ लिखाया गया है या बताया गया है। तो इन दीवारों की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन के प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर, देखिए 1 वर्ग मीटर का पूरे साल का 5000 रुपये खर्च आता है। इससे उसकी प्राप्ति होती है कंपनी को। तो कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। ठीक है, कंपनी ने कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। उसने कुल कितना किराया दिया, सवाल ये है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब उसको दिया हुआ है तो हम लिखेंगे दीवार की मापें पहले। तो हम लिखेंगे हल करके कि क्या दिया है, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की मापें। दीवार की मापें हमें क्या दे रखी हैं, 122 मीटर और दूसरी दे रखी है 22 मीटर और तीसरी दे रखी है 120 मीटर। 120 मीटर हैं। ठीक है, ये दीवार की मापें हैं। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुजाकार दीवार है तो उनकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना ए बराबर 122, बी बराबर 22 मीटर, ये मीटर भी यहाँ लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। सी बराबर हमारी हो जाएगी 120 मीटर। ये दीवारें हो जाएंगी। तो जो हमें तीनों भुजाएं पता है तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुजाकार दीवार का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुजाकार दीवार का अर्ध परिमाप यस बराबर। अब देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 हो गया हमारा। तो यस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा कितना दिया है 122 प्लस बी बराबर 22 प्लस सी बराबर 120 बट्टे 2। अब इसको जो हम ऐड करेंगे 0 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 और 1 2, 264 बट्टे 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 132 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका जो है अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 132 मीटर, यानी यस बराबर हमारा कितना हो जाएगा 132 मीटर। अब सूत्र निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यस माइनस ए, यस गुणे में यस माइनस बी। देखिए जब इनके बीच में कुछ ना दिया हो तो वो हमेशा गुणे में होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ना हो तो वो हमेशा गुणे में उसको माना जाता है। तो जो जाएगा गुणे में यस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए तब थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, यस कितना निकल के आया था 132 गुणे
132 माइनस ए बराबर हमारा दिया 122 ब्रैकेट, फिर 132 माइनस बी बराबर हमारा दे रखा है 22, फिर ब्रैकेट 132 माइनस सी दे रखा है 120। ठीक है, इस पूरे का क्या है, रूट है। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, 132 गुणे 132 में से 22 जाएगा हमारा 10 बचा, फिर गुणे 132 में से 22 जाएगा, 132 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 0, यहाँ 1, यहाँ 1, 110, फिर गुणे 132 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा 12। ये पूरा काय में था हमारा रूट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। देखिए 132 को हम तोड़ सकते हैं, 132 को हम काय में तोड़ सकते हैं, 132 को तोड़ सकते हैं 11 गुणे 12 में, यानी 12 11 की। क्यों, क्योंकि हमें इस तरह की संख्याएं चाहिए, या तो 12 है या फिर 11 है। गुणे, फिर यहाँ 10 तो है ही है, इसे रहने दो, फिर 11 दशावन 110 होता है, तो 10 गुणे 11 गुणे 10, 11 दशावन 120, फिर गुणे 12। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे 11 एक ये है, एक ये है, 12 एक ये है, 12 एक ये है, 10 एक ये है, 10 एक ये है। ठीक है, तो क्या होता है, वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसमें से हमारा एक जोड़ा बाहर आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो हम 11 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से 12 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से 10 को बाहर निकाल लेते हैं। इन तीनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमारा हो जाएगा 12 था 120, और 12 11 गुणा करेंगे फिर वही 132, यानी कि 1320 वर्ग मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं, अतः दीवार का क्षेत्रफल बराबर 1320 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो आगे सवाल हमसे पूछ रहा है, सवाल आगे कह रहा है कि किसी इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया, 3 महीने में उसने कुल कितना किराया दिया, वो हमें निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, अब हम किराया निकालते हैं। तो हम आगे चलेंगे, तो आगे देखते हैं क्या करना है। उसने कहा है कि विज्ञापन के लिए 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का उसको कितना किराया देना था, 5,000, क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया था। तो हम लिखेंगे कि विज्ञापन के लिए 1 वर्ग मीटर दीवार पर या दीवार का 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया कितना दिया था उन्होंने, 5,000। कंपनी को 5,000 देना पड़ता है, इसलिए जो है विज्ञापन के लिए, इसलिए विज्ञापन के लिए 1332 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया क्या हो जाएगा, 5,000 की अगर हम 1320 से गुणा कर दें तो 1320 गुणे 5,000। ठीक है, 5,000 से गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 2 3 4 जीरो उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 की इसमें गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 5 या 15 16, 5 कम 5 और 1 हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, 1320 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया जाके हमारा ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 66 लाख रुपए। अगर 1 वर्ष उसको विज्ञापन देता तो कितना हो जाता, उसको 66 लाख रुपए उसने विज्ञापन के लिए देता। अब देखिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि, अब वो कह रहा है कि 3 महीने का निकालना है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 1 महीने का। 1 महीना का कब निकलेगा, जब हम इसको 12 से भाग दे देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि विज्ञापन विज्ञापन के लिए, इस तरह से लिख लें, विज्ञापन के लिए दीवार का 1
माह का किराया। दीवार के लिए विज्ञापन के लिए दीवार का जो 1 माह का किराया है वो कैसे निकलेगा हमारा, पहले तो हम 66 लाख लिख लेंगे और बट्टे क्या कर देंगे, अगर इसको हम 12 से भाग कर दें तो 1 महीने का निकल आएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 50 फिर 12 पंजे 60 कैंसिल, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 बराबर क्या हो गया 55 और 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 5,50,000 ₹1, यानी कि 1 महीने का उसका खर्च जो है वो 5,50,000 रुपये आता है। ठीक है, अब देखिए तो वो कह रहा है कि 3 महीने का कितना होगा, तब 3 माह का किराया 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 55 5,50,000। ठीक है, तो 3 जीरो का 0, 3 जीरो का 0, 3 जीरो का 0, 3 जीरो 3 पंजे 15 का 5, 3 15 16। ठीक है, कितना होगा 16,50,000 रुपये इसका किराया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यह रुपये हमारा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको, यतः कंपनी को 3 माह में 16,50,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उनको बताइए ताकि वो भी आपसे इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।